गुड मॉर्निंग क्लास 11th। टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था हमने। हमें देखे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। फिर हमने देखा था कि फॉर्मेशन क्या होती है कंपनीज में। लास्ट सेशन में हमने फॉर्मेशन स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया था। पहला स्टेप क्या था हमारा? प्रमोशन। फर्स्ट स्टेप देखा था कि देयर आर 4 स्टेप्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। द फर्स्ट स्टेप इज प्रमोशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द 2 more स्टेप, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। सेकंड स्टेप इज इनकॉर्पोरेशन। मैंने वर्ड बताया था इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना। इनकॉर्पोरेट कराना मतलब रजिस्टर कराना कंपनी को रजिस्ट्रार में, राइट। तो इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसके लिए एक कंपनी एक्ट बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। कंपनी एक्ट के अंदर 1956 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डेट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि आपका कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं? कंपनी चला सकते हैं अपनी, राइट। तो कुछ स्टेप्स हैं हमारे इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए भी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी। डिस्कस द फर्स्ट स्टेप्स, दैट इज एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। Promoters make an application for the incorporation of the company to the registrar of the companies। क्या किया उसने? प्रमोटर्स ने क्या किया? एक एप्लीकेशन बनाई। हमें क्या कराना है? अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराना है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना है। हम रजिस्ट्रार के पास गए, मतलब कि हम जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है उसके पास गए और वहाँ पर हमने क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दी। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद हमने क्या किया? फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हमें फिल करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें करना पड़ेगा एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिल करना पड़ेगा। अभी हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे क्या होता है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, तो हम ये डिस्कस भी करेंगे। बट अभी हम बता रहे हैं कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको क्या करना पड़ता है, हमें फिल करना पड़ता है एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। थर्ड स्टेप है हमारा पेमेंट ऑफ फीस। एप्लीकेशन दे दी, डॉक्यूमेंट्स हमने फिल कर दिए। अब ऐसे तो कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं हमारा। रजिस्ट्रेशन आप स्कूल के भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते तो कुछ फीस सबमिट करनी पड़ती है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ऐसे ही यहाँ पर है, आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं अपनी कंपनी का, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी कुछ फीस। अलॉन्ग विथ फिलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल होने के बाद रजिस्ट्रेशन फी हैज़ टू बी डिपॉजिट विथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑथराइज कैपिटल मतलब कितनी कैपिटल, कितना पैसा आप लगा रहे हैं उस कंपनी के अंदर, डेट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस सेलेक्ट की जाती है, आपकी फ़ीस तय होती है कि कितनी आप फीस देंगे। अब फीस दे दी, अब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हम। द रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। जितने भी ये हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, रजिस्ट्रार क्या करके उसे वेरीफाई करेगा। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, यदि वो सेटिस्फाई होता है, देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर। वो उस कंपनी का नेम को रजिस्टर में लिख देगा। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। फिर क्या मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या हुआ? आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर लिखने के बाद, नाम लिख दिया रजिस्टर के अंदर, द रजिस्ट्रार इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज कॉल्ड अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। एक तरह से क्या हुआ? बर्थ सर्टिफिकेट हुआ कंपनी का, ठीक है। आपको पता है, मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इस बिजनेस, हाउएवर पब्लिक। एक बार आपको रिसिप्ट मिल गई, मतलब कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिसिप्ट भी मिल गई ना। अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला कि हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। हाउएवर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड्स टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। उसे पूरा चाहिए सर्टिफिकेट टू स्टार्ट अ बिजनेस।
जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक कंपनी को एक बार रिसिप्ट मिल गई, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, यस हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस स्टेप्स आर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। थर्ड स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल मतलब पैसा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ये सब कुछ दिलाता है क्या, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स। पब्लिक कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर्स बेचती है, डिबेंचर्स बेचती है। फॉर दिस इट हैड टू इशू प्रोस्पेक्टस। इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस को क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये पूछेंगे आप, वो भी मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो 3-4 वर्ड्स आप याद रख लीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है आपका, फंड रेज करने के लिए मार्केट में शेयर्स बेच देते हैं, अपना कुछ हिस्सा बेच देते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो आपने देखा होगा प्रोस्पेक्टस, तो मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ आपको। आप किसी कहते हैं स्कूल में जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, आप किसी कॉलेज में जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, तो आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है, फॉर्म मिलता है। फॉर्म जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है कि कितनी फ़ीस है, कितने मेंबर्स हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रिंसिपल है, सब कुछ मेंशन होता है उस कंपनी का, उस स्कूल का, जिस स्कूल के आप प्रोस्पेक्टस लेके आए हैं। वही ये प्रोस्पेक्टस है कि हम मार्केट में क्या है, हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा, मेरी कंपनी का नेम लिखा होगा, मेरे डायरेक्टर्स कौन कौन है कंपनी के, कितने शेयर्स लगे हुए हैं इस कंपनी में, ये कहाँ पर खुली हुई है कंपनी, रजिस्ट्रेशन कब की है, ये ईच एंड एवरीथिंग मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड इवन अ फॉर्म, जो फॉर्म आपको फिल करके देना होता है वैसी कंपनी के अंदर होता है, वही प्रोस्पेक्टस कहलाता है आपको, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ फंड्स रेज करने, पैसे चाहिए, शेयर्स इशू और डिबेंचर्स कर रहे हैं थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट। अब स्टेप रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक, कौन कौन से स्टेप इसमें क्या होते हैं इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप है सेबी अप्रूवल। सेबी ये वर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो पूरा चैप्टर है इसके में। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने वर्ड सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज इतना गिर गया, इतना बड़ा है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पर शेयर्स एंड डिबेंचर्स की खरीदा और बेचा जाता है, तो वो होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको सुना होगा बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स को भी एक क्या होता है, बैंक्स डिफरेंट टाइप के बैंक्स होते हैं, लेकिन एक अपेक्स बैंक होता है। अपेक्स मतलब एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया में आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक, जो सारे बैंक्स को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेचे जाते हैं, राइट। उनके लिए एक अथॉरिटी होती है दैट इज़, जो जैसे आरबीआई है वैसे ही सेबी है स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए। सेबी की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने आपको अभी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। सेबी जो है कैपिटल मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है इंडिया में। अब पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी। पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर को बेचने के लिए सेबी से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल देना पड़ेगा कि मुझे अपने शेयर्स क्या करने हैं, सेल करने हैं। जैसे कि बैंक्स खोलने के लिए हमें आरबीआई से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, वैसे ही शेयर्स बेचने के लिए पब्लिक कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट वन इज फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में बता चुकी क्या होता है। तो प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट्स विच इनवाइट ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट जो लोगों में बेचा जाता है, इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदें। फंड रेज करने का सबसे बड़ा ये भी एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। अब ये कौन कौन होते हैं, ये कौन कौन जिसको अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंट मतलब हम रिक्रूट कर रहे हैं। ब्रोकर्स कौन हुए, ब्रोकर्स होते हैं सेल द शेयर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉर्म्स। वो पर्सन ब्रोकर्स कहलाते हैं जो शेयर्स को बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बेच रहे हैं हमारे लिए,
एंकरेजिंग द पब्लिक टू अप्लाई द शेयर, लोगों को एंकरेज करें कि आप शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए, परचेज कीजिए। इन केस द कंपनी इज़ नॉट श्योर ऑफ गुड पब्लिक रिस्पॉन्स, यदि उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ब्रोकर्स के थ्रू, दे हैव अपॉइंट अंडर राइटर्स, वो क्या करेंगे, अब अंडर राइटर्स को अपॉइंट करेंगे। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो शेयर्स मार्केट में नहीं बिक रहे हैं ना, वो कहते हैं हम बेच देंगे, उसके बदले में हमें क्या करो, कमीशन देना। कहते हैं ठीक है आप बेच दीजिए, हम आपको जितने शेयर आप बेचेंगे उसके बदले में हम आपको कमीशन दे देंगे, वो होते हैं अंडर राइटर्स। थर्ड वन इज ब्रोकर्स। ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड सो दैट द मनी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स कैन बी रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंकर्स कौन हुए, एक तो हमने पढ़ लिया ब्रोकर्स। ब्रोकर्स होते हैं जो शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यदि वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं कि वो हमारे बेच दो भाई, हम आपको कमीशन दे देंगे। थर्ड वन इज़ बैंकर्स। बैंकर्स कौन होते हैं, जो मनी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ शेयर, जो एप्लीकेशन आ रही है शेयर्स की, पैसा आ रहा है कि मेरे को ये शेयर ख़रीदना है, वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करता है, तो बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आपको पैसे रेस करने होते हैं। तो फोर्थ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमने कंपनी के शेयर्स मार्केट में क्या कर दिए, इशू किए, इशू मतलब बेचने के लिए हमने डाल दिया मार्केट में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ 90% ऑफ द इशूइंग अमाउंट। हमने सपोज 10 लाख का, हमने क्या किया, सपोज 10 लाख के शेयर्स जो हैं क्या किया, मार्केट में इशू किए, ठीक है। हमने बोला कि हमने इशू कर दिए, लोगों के क्या आने लगे हैं, आने लगे हैं एप्लीकेशन कि हमें इतने शेयर चाहिए, इतने शेयर चाहिए, मगर जब तक हम शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे, जब तक इसका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता। 90% सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, कम से कम हमारे पास 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस नहीं आ जाती, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, इसका आगे नहीं चलाएंगे, मतलब कि अपनी कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%, राइट। तो 90% हमारे को सब्सक्रिप्शन चाहिए हमें। तो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ 90% ऑफ द इशू अमाउंट। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव्ड देन द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, 90,000 रुपये हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम अपने शेयर्स लोगों को अलॉट नहीं करेंगे, नहीं बेचेंगे। एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स विद इन 13 डेज। जब जिस दिन हमने इशू किया है ना शेयर्स, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, मतलब कि 90% 1000 रुपीज़ आ जाने चाहिए, तभी हम उस कंपनी को कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना हमें वहीं रोकना पड़ेगा अपनी कंपनी को, राइट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा आया, कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। द कंपनी मस्ट सीक परमिशन फ्रॉम एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। मैंने बताया था दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बैंक्स अलग अलग होते हैं वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी अलग अलग होते हैं। यदि आपको अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचने हैं तो आपको कम से कम एटलीस्ट आपको किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपना क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। द कंपनी मस्ट सीक परमिशन फ्रॉम एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज टू डील इन इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर। द परमिशन मस्ट बी ग्रांटेड विद इन 10 डेज। परमिशन 10 दिन के अंदर अंदर ग्रांटेड हो जाती है, ठीक है। इन केस द कंपनी फेल्स टू रिसीव द परमिशन द अलॉटमेंट बिकम्स null and void and the money received is refunded to applicant within 8 days। यदि एप्लीकेशन परमिशन नहीं मिलती है कि हमें अपने शेयर्स बेचते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में, तो 8 दिन के अंदर वो पैसे जितनी फ़ी दी होगी वापस कर देंगे कि नहीं आपके शेयर्स हम नहीं बेच सकते, ठीक है। तो एप्लीकेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज में। लास्ट वन इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मैंने बताया था आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, शेयर्स मार्केट में बेच दिए गए हैं, 90% क्या आ चुका है हमारे पास, 90% हमारा सब्सक्रिप्शन आ चुका है। अब सब्सक्रिप्शन आ गया, 90% चाहिए था हमें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन आई है ना अभी तो हमारे पास कि ये फॉर्म्स आए हमारे पास, जैसे कि प्रोस्पेक्टस भरा हमने, स्कूल में प्रोस्पेक्टस भरते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन आगे सबकी, फिर हम क्या करते हैं उसके बाद देखते हैं कि कितने लोगों को हमने एडमिशन देना है नहीं देना है, किसको अलॉटेड सीट देनी है नहीं देनी, वैसे ही इसमें है।
एप्लीकेशन तो आगे हमारे पास बहुत सारे लोगों की। अब उस शेयर्स को हमने क्या करना है, अलॉट करना है। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर अप्लाइड, लोगों ने जो अप्लाई किया है उसको एक्सेप्ट किया, लेटर्स इशू कर दिया, अलॉटमेंट आपको इतने शेयर्स दिए जा रहे हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, अलॉट करने के बाद शेयर्स, हमें क्या करना पड़ेगा, जितने शेयर होल्डर्स के नेम एंड एड्रेस है वो रजिस्ट्रार में क्या करना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप्स कौन कौन से हैं आराम से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।